अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नेचुरोपैथ सामनाज आप लोगों को वेलकम करती हूँ। आज मैं बहुत ही अहम मामले पर वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत ही डिटेल में है। इसको मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है हार्मोन्स इम्बैलेंस का, ये सॉर्ट आउट हो सके नेचुरली। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हार्मोन्स क्यों इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि वजूहात बताऊंगी, कॉजेज़, इसके अलावा अलामात यानी कि सिम्टम्स बताऊंगी, और ऐसी डाइट बताऊंगी जिसको लेने से हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, और साथ ही साथ बहुत अच्छी सी एक रेमेडी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने बहुत गलत किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और मुझे भी सपोर्ट मिल जाए आपकी तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हार्मोन्स जो हैं वो हार्मोन्स क्या हैं? ये जो ना केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि हमारी खून के ज़रिए जो है वो टिश्यू और ऑर्गन यानी कि अज़ा वगैरह में जाते हैं, और फिर ये जो ना बताते हैं कि हमें इस जगह पर इस चीज़ की ज़रूरत है। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, शुगर होती है, तो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो लिवर को जाके बोलते हैं कि भाई इंसुलिन रिलीज़ करो ताकि ये जो है ना जो ग्लूकोज है वो अपनी जगह तक जहाँ पर उसको चाहिए, ब्रेन में या फिर बॉडी के जिधर भी मसल्स में जहाँ पे भी चाहिए वो उधर तक पहुँच सके। तो इंसुलिन रिलीज़ हुआ क्योंकि हार्मोन्स ने जाके बोला। तो ये हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी में 230 के अबाउट जो है वो हार्मोन्स होते हैं, एक इंसान के अंदर इतने होते हैं। तो अब हार्मोन्स की ये तो आपको पता चल गया कि हैं क्या। हमारी जो फिटनेस होती है, इंसान की जो फिटनेस है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ कि हेल्दी गट, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हज़म जो है वो बिल्कुल टिप टॉप होगा तो हमारी बॉडी बिल्कुल फिट होगी। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कब्ज़ हो गई है यानी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह है, या फिर काफ़ी अरसे से एसिडिटी चल रही है, तो फिर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा और चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, ये हमारी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है, मतलब वो सही तरह से काम नहीं कर पा रही होती। तो गट पर भी हमारा बहुत डिपेंड करता है फिटनेस। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हमारे हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये इम्बैलेंस फ़ौरन से नहीं होते। अब ये नहीं है कि आपने रात में कुछ उल्टा पुल्टा किया, जो मैं आपको कॉजेज़ बताऊंगी उनमें से कुछ किया तो कल आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया, ऐसा नहीं होता। आप अगर अपने बॉडी के साथ बहुत अरसे तक नुकसान वाली चीज़ें करते आ रहे हैं, या आपने अपनी बॉडी का बिल्कुल केयर करना छोड़ दिए, अपना ख्याल करना छोड़ दिया है, डाइट से एक तरह नहीं ली, तो आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता इम्बैलेंस होते हैं वैसे ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं। तो इसके लिए जो ना आपको इसके ऊपर पूरा प्रॉपर फोकस करना होगा और उसको जो ना ट्रीट करने के लिए बिल्कुल ध्यान देना होगा, ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं आपको डाइट भी बताऊंगी कि हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए, पर सबसे पहले हमें वजूहात जान लेनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो ख़ास तौर पे उन लोगों के इम्बैलेंस होते हैं जो कि स्ट्रेस बहुत लेते हैं, हर बात पे परेशान होना, अपने आप को जो ना कंपेयर करके परेशान होना, या फिर किसी चीज़ में फेलियर का सामना कर रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं, मतलब किसी ना किसी तरह से परेशानी अपने अंदर लेकर आना, तो वो फिर एक नुकसानदेह चीज़ है। और ये बहुत सारी और चीज़ें भी लेकर आती है, हमारी ज़िंदगी में ख़राबियाँ लेकर आती है। फिर दूसरी चीज़ आती है हमारी डाइट। ऐसी डाइट ना लेना जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखे, मतलब उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, हम लोगों को ये चीज़ें चाहिए होती है, आयरन वगैरह, विटामिन्स, हमें सारा कुछ चाहिए होता है। अब ये नहीं कि हम हमेशा गोश्त खाकर प्रोटीन हासिल कर लें, हमें हर चीज़, दालें, गोश्त, अंडा, दूध, ये सारी चीज़ें इसलिए इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में ताकि हमारी जो भी अगर किसी भी चीज़ की किल्लत हो रही है तो वो फिल हो जाए। इसके अलावा
हमारा लाइफ स्टाइल बहुत डिपेंड करता है, हम लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, हम लोग हाइजीन का ख्याल रखते हैं या नहीं, हम अपने एनवायरनमेंट में सुकून है या नहीं है हमारी बॉडी में, मतलब हम लोगों को जहनी सुकून चाहिए होता है। हमारा लाइफ स्टाइल इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अपना लाइफ स्टाइल को भी थोड़ा सेट करें, रात को टाइम से सोएं, एक प्रॉपर नींद हमें बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा वो लेडीज़ जो कि OCPs यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, यानी जो बेबी ना हो वो वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं, तो उनमें भी हार्मोन इम्बैलेंस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो लोग निकोटीन, कैफ़ीन और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनके भी हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है अगर हमने टेस्ट नहीं करवाया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ रही होती है वो ख़ास तौर पे लड़कियों में ये आता है कि फेशियल हेयर उगना शुरू हो जाते हैं, मतलब फेस पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। और लड़कों में ये होता है कि जहाँ उनके बाल होने चाहिए फेस पर, वहाँ बाल नहीं आ रहे होते। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसके अलावा वेट में ये होता है कि कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है, मतलब वज़न बढ़ता है, और कुछ लोगों का वज़न घटता है। तो ये भी डिपेंड करता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोन्स में कुछ इस तरह का हुआ है कि जिसकी वजह से हमारे वेट बढ़ेगा, तो फिर जो ना इस तरह, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके अलावा भूख पर बहुत इफ़ेक्ट आता है। कुछ लोगों को बहुत भूख लगती है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है और उनको हिस्स ही नहीं रहती वो वाली। तो एक सबसे पहली मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि आपको चाहिए कि अपने ऊपर ना थोड़ा नज़र रखें। अगर आपके मोटापा की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इतनी थी या इतना था और अब मेरा वेट बढ़ रहा है या घट रहा है, या फिर मेरा जो है ना फेस पर ये चेंजिंग आ रही है, मेरे बालों में बाल जैसे गिरना शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस में ऐसा होता है कि हमारे बाल बेरौनक होना शुरू हो जाते हैं या फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो ना, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो डिप्रेशन भी एक सिम्टम है। और थकावट सी रहेगी, ऐसे लगेगा जैसे ज़िंदगी बहुत थकी थकी सी है, बेचैनी रहेगी, घबराहट सी होगी कुछ मामलात में। इसके अलावा जो ना पिंपल्स और एक्नी या दाने वगैरह हमारे चेहरे पर आएंगे, बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके स्कार्स ही नहीं जा रहे होते, मतलब उसके जो मार्क्स होते हैं, जो दानों के निशान होते हैं, वो रह जाते हैं। तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स हैं। तो ये सारा कुछ हो गया, पर जो मेन लड़कियों के लिए ख़ास सिम्टम है वो ये कि उनका जो मेंस्ट्रुएशन है यानी माहवारी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उनके या तो आता ही नहीं है, माहवारी होती ही नहीं है, या फिर जो ना उसका फ़्लो कम होता है या बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह की चेंजिंग आती है। तो इस पर हार्मोनल डिस्टर्बेंस का आप टेस्ट करवाएं और फिर उसको ट्रीट करवाएं। पर मैं कहती हूँ कि हार्मोन्स जैसे कि हमारे नेचुरल चीज़ है, हमारे अंदर नेचुरली हो रहा होता है, तो हमें चाहिए कि नेचुरली इसको ठीक करें। तो मैं आज आपको नेचुरल सारी चीज़ें बताऊंगी। फूड्स, हमें क्या फ्रूट्स खाने चाहिए, क्या वेजिटेबल्स लेने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो मैं बताऊंगी। तो चलें अभी आ जाते हैं कि हमें पहले मैं आपको चलो फूड के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि हेल्दी फैट, यानी कि ऐसा गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए आपको जिसमें आ जाता है कोकोनट। इसके अलावा देसी घी में तो विटामिन A, D, E, K2 होता है। और इसके अलावा जो ना हमें आलमंड्स और ऑलिव ऑयल, ये सारे जो फ़ैट्स हैं ना, ये कुछ हद तक हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो ये हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जैसे सनफ्लावर, पम्पकिन, ये जो ना हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एंडोक्राइन सिस्टम को जो ना मतलब अच्छा करता है। इसके अलावा हमें बंद गोभी का इस्तेमाल करना चाहिए। अनार बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनार आप जो ना, अगर जिन लोगों को मेंस्ट्रुएशन में भी प्रॉब्लम होता है, वो अगर जैसे पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, तो उसमें भी उसका जूस पिए या वो अनार खा लें तो बहुत फ़ायदा देता है। इसके अलावा अजवाइन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी 2-3 दिन बाद थोड़ा सा 1 टीस्पून के जितना चम्मच खाकर उसके ऊपर से पानी पी लें, तो ये भी बहुत
फ़ायदेमंद है। इसके अलावा नेचुरल प्रोबायोटिक्स जिसमें कि दही आ जाती है, अचार आ जाता है, कर्ड आता है, ये सारी चीज़ें जो ना एंटीऑक्सीडेंट भी होती हैं, हमारे गट को भी क्लीन करती हैं, कैंसर से भी बचाती हैं और जो ना मतलब ये हमारी बॉडी को की नीड्स को पूरा करती है। इसके अलावा आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जिसमें इंसुलिन और एंड्रोजन बैलेंस डाइट, इस तरह की जिसे सिनामन यानी कि दालचीनी का पाउडर अगर हफ्ते में एक दफ़ा एक चुटकी के जितना भी हम खाएं ना, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा पालक हो गई, मेथी का जो फ्रेश मेथी के लीव्स होते हैं उसका सालन बनाकर, ये जैसे भी आपको पसंद है उसी तरह से खाएं। मेथी लेडीज़ के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और हार्मोन्स के लिए इतना अच्छी चीज़ है कि इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और भी है, मैं आपको बताऊंगी, पर ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा वो मशरूम जो सनलाइट में बनता है, इसके अलावा हमें सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। हार्मोन्स इम्बैलेंस जो है वो कुछ हद तक उन लोगों को भी होते हैं जिनको ना धूप ही नहीं लगती है, विटामिन डी तो मिलता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सनलाइट पे, तो हमें सनलाइट भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा चलें अब आ जाते हैं कि हमें किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्या तो सबसे पहले नींद पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, जितनी नींद में आप फ्रेश होते हैं उतनी नींद आपको चाहिए, आप अपनी नींद का ख्याल रखें। इसके अलावा रिफ़ाइंड शुगर का मैं हर वीडियो में बताती हूँ, बहुत नुकसानदेह सफ़ेद चीनी जो हम हर चीज़ में डाल के खाते हैं वो ना खाएं, कोशिश करें गुड़ खा लें या ब्राउन शुगर खा लें या फिर शहद डाल के खा लें, बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा जंक फूड से दूर रहें, जो फास्ट फूड हैं ये बहुत नुकसानदेह होते हैं, तली हुई चीज़ों से दूर रहें, ये सारी चीज़ें हमारे हार्मोन्स को बहुत ख़राब करती हैं। और डाइट का ख्याल रखें, आपको अंडे की भी ज़रूरत होती है, अब डेली नहीं खा सकते तो कुछ उसके अल्टरनेट में खा लें, दूध पिएँ। इसके अलावा जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी डाइट को फुलफ़िल करना चाहिए ना, आपको कोशिश करें वो लें। अब आ जाते हैं वो रेमेडी जिसका आपको इंतज़ार होगा शायद, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको इसके बाद किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी और इसके बाद इंशाल्लाह आप टेस्ट करवाएंगे तो हार्मोन्स भी बैलेंस हुए भी होंगे। तो चलें मैं बता देती हूँ आपको क्या लेना है। इसमें आपने लेना है अजवाइन, कलौंजी, मेथी दाना और इसबगोल। अजवाइन, कलौंजी, मेथी दाना और इसबगोल 4 चीज़ें हैं, इन चारों चीज़ों को 10 ग्राम लेना है। अजवाइन, कलौंजी, मेथी दाना, इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसको कूटना है, ग्राइंड ना करें, इसको थोड़ा मोटा मोटा कूट लेना है। और इसबगोल तो ऑलरेडी कूटा हुआ ही होता है, छिलका है ये तो इसलिए इन चारों चीज़ों को फिर मिक्स करके आप ये पाउडर एक जार में संभाल के रख लें। आपने सुबह और शाम जो ना ये जो पाउडर है इसका आधा चम्मच लेना है और आधा चम्मच या तो दूध के साथ ले लें या फिर पानी के साथ, डेली आपने लेना है सुबह और शाम। तकरीबन 2 हफ्ते तक आपने रेगुलर लेना है, उसके बाद फिर बीच में थोड़ा सा छोड़ के लें। इंशाल्लाह आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। फेशियल हेयर अगर आ रहे हैं तो उसमें भी कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। ये हार्मोन्स को बैलेंस करने का, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा वक्त लगता है, तो ये हो जाता है पर थोड़ा वक्त लगेगा, तो इसलिए आप सब्र के साथ इसको जो ना करते रहिएगा। नंबर 2 रेमेडी ये कि कभी कभी आप जो ना हफ्ते में एक दफ़ा जो है जामुन के पत्तों का कहवा बनाकर पी लिया करें, ये भी हार्मोन्स को बहुत अच्छे से रेगुलेट करते हैं। इस वीडियो के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।